नमस्कार। आज एक बड़ी ही अजीब पहेली की बात करते हैं, डाइनिंग फिलोसोफर्स की समस्या। सवाल यह है कि कैसे 5 बहुत ही बुद्धिमान लोग एक भरी पूरी दावत में भूखे के भूखे रह सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन अजीब से सवाल से। क्या यह सच में हो सकता है कि 5 बहुत ही तार्किक विचारक एक दावत के टेबल पर बैठे बैठे भूख से मर जाएं? और देखिए, इससे पहले कि कोई प्रोग्रामिंग या कोड के बारे में सोचे, ये वैसा कुछ नहीं है। ये असल में एक सीधी सी कहानी है। कंप्यूटर विज्ञान की दुनिया का एक क्लासिक वैचारिक प्रयोग है ये, जो हमें सिखाता है कि कभी-कभी लॉजिक की भी अपनी सीमाएं होती हैं। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। सीन सेट करते हैं एक दार्शनिक डिनर पार्टी का। अब इस डिनर पार्टी के नियम बिल्कुल आसान हैं। सोचिए, एक गोल मेज है, उसके चारों तरफ 5 दार्शनिक बैठे हैं। मेज के बीचों बीच चावल का एक बड़ा सा कटोरा रखा है और हर 2 दार्शनिक के बीच में सिर्फ एक चॉपस्टिक है। अब यहाँ 2 ही चीजें हो सकती हैं, या तो दार्शनिक सोच रहा है या खा रहा है। और खाने के लिए एक शर्त है, उसे अपनी बाईं और दाईं दोनों चॉपस्टिक उठानी पड़ेंगी, एक से काम नहीं चलेगा। और बस यही सीधे साधे नियम एक बहुत बड़ी, बहुत ही जटिल समस्या को जन्म देते हैं, जिसे हम कहते हैं डेडलॉक। तो सोचिए, क्या होगा अगर पांचों के पांचों दार्शनिकों को बिल्कुल एक ही वक्त पर एक साथ भूख लग जाए? चलिए देखते हैं ये गड़बड़ कैसे होती है, एक एक करके। सबसे पहले हर दार्शनिक ने तय किया कि उसे भूख लगी है। ठीक है, सब लोग एक ही लॉजिक अपनाते हैं और अपनी अपनी बाईं वाली चॉपस्टिक उठा लेते हैं। यहां तक सब ठीक। अब खाने के लिए उन्हें दाईं वाली चॉपस्टिक चाहिए, लेकिन वो दाईं वाली चॉपस्टिक तो उनके पड़ोसी की बाईं वाली चॉपस्टिक है और वो पड़ोसी उसे पहले ही पकड़ चुका है। तो अब क्या? अब सबके सब एक ऐसी चीज का इंतजार कर रहे हैं जो उन्हें कभी मिलने ही नहीं वाली। बस फंस गए सब। और इसी स्थिति को, इस फंसाव को तकनीकी भाषा में कहते हैं डेडलॉक। मतलब एक ऐसी हालत जहां कई सारे प्रोसेस इसलिए रुक जाते हैं क्योंकि हर एक उस चीज का इंतजार कर रहा है जो किसी दूसरे के पास है। सब एक दूसरे के लिए रुके हैं और कोई आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस डेडलॉक को तोड़ें कैसे? इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इसका जवाब छुपा है एक 3 अवस्था वाले समाधान में। देखिए, अब तक दार्शनिक या तो सोच रहा था या खा रहा था। समाधान के लिए हम एक नई अवस्था जोड़ते हैं। तो अब 3 अवस्थाएं हैं। थिंकिंग यानी सोचना, ये तो सामान्य अवस्था है। फिर आती है हंग्री यानी भूखा। इसका मतलब है दार्शनिक खाना चाहता है, लेकिन उसके पास अभी चॉपस्टिक नहीं है। और आखिर में ईटिंग, मतलब अब उसके पास दोनों चॉपस्टिक हैं और वो खा रहा है। और इस पूरे समाधान का सबसे जरूरी, सबसे सुंदर नियम बस इतना सा है। एक दार्शनिक ईटिंग अवस्था में तभी जा सकता है जब उसके दोनों पड़ोसी, बायां वाला भी और दायां वाला भी, खा नहीं रहे हों। बस इतना सा नियम और ये पूरे डेडलॉक का खतरा ही टाल देता है। अब ये जो फ्लोचार्ट है ना, इसमें ही पूरे समाधान का जादू है। ध्यान से देखिए, कोई भी दार्शनिक चॉपस्टिक उठाने से पहले उस डायमंड शेप वाले बॉक्स में एक जांच करता है। यही वो छोटा सा कदम है जो सब कुछ बदल देता है। तो ये जांच है क्या? वो दार्शनिक खुद से पूछता है, क्या मेरा बायां पड़ोसी खा तो नहीं रहा है? और क्या मेरा दायां पड़ोसी भी खा तो नहीं रहा है? जब दोनों सवालों का जवाब हाँ, वो नहीं खा रहे होता है, तभी, सिर्फ तभी वो चॉपस्टिक उठाने की कोशिश करता है। तो चलिए अब इस दार्शनिक डिनर पार्टी से निकलकर असल दुनिया में आते हैं। देखते हैं कि इन चॉपस्टिक या फोक का फाइलों से क्या संबंध है। तो आखिर मुद्दे की बात यह है कि इस पूरी कहानी का हमारे कंप्यूटर से क्या लेना देना है? ये इतनी जरूरी क्यों है? यही वो स्लाइड है जहां सब कुछ साफ हो जाता है। कहानी में जो दार्शनिक है वो असल में हमारे कंप्यूटर में चल रहा एक प्रोग्राम या प्रोसेस है, और जो चॉपस्टिक है वो है कोई साझा संसाधन, जैसे कि प्रिंटर या कोई फाइल या डेटाबेस। और खाना, इसका मतलब है उस संसाधन को इस्तेमाल करना। अब समझ में आ रहा है? तो साफ है, ये कहानी डिनर के बारे में कभी थी ही नहीं। ये इस बारे में है कि हमारे प्रोग्राम्स को फ्रीज होने से, यानी पूरी तरह से अटक जाने से कैसे बचाया जाए। लेकिन ठहरिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। डेडलॉक की समस्या तो सुलझ गई, लेकिन अब एक और प्रॉब्लम हमारा इंतजार कर रही है। देखिए, समाधान डेडलॉक को तो रोक देता है, पर सोचिए क्या हो अगर कोई एक दार्शनिक बस बदनसीब हो। मतलब इतना कि जब भी उस बेचारे को भूख लगे, उसके दोनों पड़ोसियों में से कोई ना कोई हमेशा खा रहा हो।
और यहीं पर डेडलॉक और एक नई समस्या स्टारवेशन के बीच का फर्क साफ होता है। डेडलॉक में तो पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है, कोई आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन स्टारवेशन में ट्रैफिक चल रही है, बाकी गाड़ियां निकल रही हैं, लेकिन कोई एक गाड़ी है जिसे कभी हरी बत्ती मिल ही नहीं रही। वो बेचारा प्रोसेस हमेशा इंतजार ही करता रह जाता है। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर पूरी तरह से तार्किक होना भी डेडलॉक या स्टारवेशन जैसी प्रॉब्लम पैदा कर सकता है, तो हम ऐसे सिस्टम कैसे बनाएं जो सिर्फ लॉजिकल ना हो बल्कि निष्पक्ष भी हों? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कंप्यूटर विज्ञान से भी कहीं आगे जाता है।